दर्शकों को राम राम, राधे राधे। तो आज हम हेमलता के घर पे जा रहे हैं। वहाँ पे ब्रह्म कुमारियाँ रखी हैं सत्संग सुनाने। तो हमारी मंडली को बोल रखा है, तो हम लोग उन्हीं के घर पे जा रहे हैं। तो आज देखते हैं अध्यात्म में कैसे ब्रह्म कुमारी क्या क्या सत्संग सुनाती है। तो आप लोगों को भी ज़रूर सुनाएंगे। जय श्री राधे राधे। जय हो माँ भगवती, पितृदेवताओं की जय हो। मामी जी प्रणाम। जय श्री राम, राधे राधे। हम शांति शांति, हम शांति पहुँच गए। हाँ जी पहुँच गए। ओ तो ब्रह्म कुमारी जी पहुँच गए हैं। जय श्री राम। हमारा बेटा आशुतोष और इसका आज जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई हो मेरे आशु। कितने साल का हुआ तू? 20। अच्छा चलो ठीक है, बढ़ते रहो। और ये हैं यूट्यूबर राजवीर सिंह। सभी दोस्तों को प्रणाम। और आज हमारी जया राणा दीदी जी पहुंचे हैं, जो कि कीर्तन मंडली के अध्यक्ष हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हैं अध्यक्ष पद पे हैं अभी, और आपकी पार्टी अभी तक नहीं हुई है। बाकी हमें इंतजार है कब अध्यक्ष जी पार्टी कराएंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से अपने मंडली के लिए कार्य करते रहें, अपने मंडली का नाम और समस्त चंद्रापुरी का नाम आगे बड़े बड़े मंचों पे ले जाएं। तो यही प्रार्थना करते हैं। तो जय श्री केदारनाथ। जय श्री केदारनाथ। तो ये हैं हमारी ब्रह्म कुमारी जी, जो हमको अभी सत्संग सुनाएंगे। तो यहाँ पे सब बहनें सत्संग सुनने आए हैं। बोलो गणपति महाराज की जय हो। बोलो चंद्रेश्वर महादेव की जय हो। बजरंग बली हनुमान जी की जय हो। होलिका गणेशा गणपति देना हो। मोरिका नरेणा नारायण देना हो। होलिका गणेशा गणपति देना हो। मोरिका नरेण नारायण देना हो। होलिका गणेशा गणपति देना हो। मोरिका नारायण नारायण देना हो। होलिका गणेशा गणपति देना हो। मोरिका नारायण नारायण देना हो। भूमिका भूम्याल भूम्याल देना हो। भूमिका भूम्याल भूम्याल देना हो। पंचनाम देवा देवता देना हो। पंचनाम देव देवता देना हो। होलिका गणेशा गणपति देना हो। मोरिका नारायण नारायण देना हो। होलिका गणेशा गणपति देना हो। मोरिका नारायण नारायण देना हो। क्रोची में बैठा छन कार्तिके देना हो। क्रोची में बैठा छन कार्तिके देना हो। कंदी कोला जीत महाराज देना हो। कंदी कोला जीत महाराज देना हो। पिल्लू कर्म जीत महाराज देना हो। पिल्लू कर्म जीत महाराज देना हो। धारे पद्मावती भगवती देना हो। धारे पद्मावती भगवती देना हो। होलिका गणेशा गणपति देना हो। मोरिका नारायण नारायण देना हो। मोरिका नारायण नारायण देना हो। कनरागढ़ की देवी भगवती देनी हो। कनरागढ़ की देवी भगवती देनी हो। अरे कोंडा पिट सैनी चंडिका देनी हो। अरे कोंडा पिट सैनी चंडिका देनी हो। होलिका गणेशा गणपति
चंद्रेश्वर चंद्रेश्वर महादेव देण हो चंद्रेश्वर चंद्रेश्वर भोलेनाथ देण हो मोरिका गणेश गणपति देण हो मोरिका नारायण नारायण देण हो मोरिका गणेश गणपति देण हो मोरिका नारायण नारायण देण हो। बोलो पंचनाम देवताओं की जय हो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सर्वप्रथम हम हेमलता विष्ट बहन को बहुत बहुत उनके बेटे के जन्मदिन के अवसर पर बहुत ढेर सारी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। जिस बच्चे का जन्मदिन है वो अपने जीवन में आगे बढ़ता रहे, वृद्धि को प्राप्त करे और सदमार्ग पर चले, जिससे सबका नाम रोशन हो। यही हमारी शुभकामना है और परमपिता परमात्मा का भी आशीर्वाद, उसकी कृपा भी उस बच्चे को प्राप्त होती है। ओम शांति ओम शांति। सर्वप्रथम हम सभी मिलकर के अपने मन से, सच्ची भावना से, उस श्रद्धा से, उस प्रेम से परमपिता परमात्मा जो हम सभी मनुष्य आत्माओं का रचयिता है और हम उसकी इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी संतान, उसकी रचना है और सबसे श्रेष्ठ जीवन, सबसे उत्तम जीवन जो मनुष्य का जीवन गाया हुआ है, मानव जीवन हमको परमात्मा ने इस धरती पर दिया है, उसके लिए हम उसका दिल से, हृदय से शुक्रिया भी करेंगे, धन्यवाद करेंगे। क्योंकि आज हम देखें तो समय किस ओर जा रहा है, उस स्थिति को देखते हुए हम यदि अपने जीवन में अभी भी भरपूरता का अनुभव करते हैं, अभी भी खुशी का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, तो ये हमें सबसे बड़ी प्राप्ति है हमारे लिए। तो उस परम पिता परमात्मा को हम सभी मिलकर के 1 मिनट अपने मन के शुभ भाव से उसका आवाहन माना अपने साथ बोलेंगे। बाबा के नैनों में तेरा जब मन होगा, बाबा के नैनों में जब मन तेरा होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। बाबा के नैनों में तेरा जब मन होगा, बाबा के नैनों में जब मन तेरा होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। बचपन बीता खेल में जवानी में तू भूला, बचपन बीता खेल में जवानी में भूल गया, माया का गुलाम बना शिव को
से पुकार के बाबा को अपना ले। बाबा जी का रूप अपने हृदय में बसा ले। बाबा जी का रूप अपने हृदय में बसा ले। जगन बिना रे नहीं दर्शन होगा। गगन बिना रे जग दर्शन होगा। कैसे सफल तेरा जीवन होगा। कैसे सफल तेरा जीवन होगा। बाबा के नैनों में तेरा जब मन होगा। बाबा के नैनों में जब मन तेरा होगा। तब ही सफल बंद हो तेरा गए। जीवन होगा। जब ही सफल तेरा जीवन होगा। तेरे इस तन का नहीं रे ठिकाना। तेरे इस तन का नहीं रे ठिकाना। आज नहीं तो कल सबको है जाना। आज नहीं तो कल सबको है जाना। ये तन चिता का जलावन होगा। ये तन चिता का जलावन होगा। कैसे सफल तेरा जीवन होगा। कैसे सफल तेरा जीवन होगा। बाबा के नैनों में तेरा जब मन होगा। बाबा के नैनों में जब जब मन होगा। तब ही सफल तेरा जीवन होगा। तब ही सफल तेरा जीवन होगा। ओम शांति। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता है। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता है। जो जैसे करनी करता वैसा ही फल पाता है। बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। बाबा के पुस्तक में है लिखी सबकी कर्म कहानी। बाबा की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी ऊपर बैठा सबका हिसाब लगाता। अंतर्यामी ऊपर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून बाबा की बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून बाबा के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती किसी को पाई ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती किसी को माया ज्यादा। इसीलिए तो सारी दुनिया का जगत पिता कहलाता। और इसीलिए तो सारी दुनिया का जगत पिता कहलाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। चले नहीं वहाँ रिश्वतखोरी चले नहीं चालाकी। चले नहीं वहाँ रिश्वतखोरी चले नहीं चालाकी। परम पिता के लेने देने की रीत बड़ी अनोखी। परम पिता की लेन देन की रीत बड़ी अनोखी। समझदार तो चुप रह जाता मूर्ख शोर मचाता। वो समझदार तो चुप रहता है मूर्ख शोर मचाता। बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले रे बंदे कर्म न करिए काला। उजली करनी कर ले बंदे कर्म न कर ले काला। चारों तरफ से देख रहा
उसकी तेज नजर के आगे कोई नहीं बच पाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। ओम शांति। रहे हम कि उस परम पिता परमात्मा का हम जब ध्यान करते हैं, जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से दूर होकर विदेश की पढ़ाई पढ़ने चला जाए और कुछ समय बाद उसका मन वहीं लग जाए और धीरे धीरे वो समझे अब मुझे यहीं रहना है, लेकिन जो घर में माँ बाप उसका इंतज़ार कर रहे हैं उनको तो उसकी याद आ रही है। भले ही बच्चा अपना बिजनेस अपने कारोबार में व्यस्त हो गया, लेकिन माँ बाप जो घर में हैं उनकी आंखें तो उसको देखने का इंतजार कर रही हैं। ऐसे ही आज हम मनुष्य आत्माएं भी क्या हो गए, हम भी क्या हो गए, इतने व्यस्त हो गए कि उस परम पिता परमात्मा जो हमारा सच्चा माता पिता है उसकी तरफ देखने का समय नहीं मिला है। किसी के पास समय, किसी को कहो ना कि उसके नाम पर 2 घड़ी बैठ जाए तो निकलता है समय? नहीं ऐसे मुंह फेर लेते हैं कई तो कि जैसे कि क्या उनको कह दिया गया होता है ना। जबकि सब कुछ करने वाला कर्म करावनहार वही है और उसके लिए ही हम क्या सोच बैठते हैं। टाइम नहीं। जो हम समय इधर उधर की बातों में गवा देते हैं उसके लिए हमें ख्याल नहीं आता कि हमने इतना समय वहाँ गवा दिया, इतना समय उसकी बात करने में गवा दिया, उसकी सुनने में गवा दी, ये कार्य करने में गवा दिया। मन बुद्धि जो हमारी भटक रही है उसको इधर उधर की बातों में उलझा दिया। अगर उसी समय को, अगर उसी मन बुद्धि को हमने परमात्मा के ध्यान में, उसकी याद में, उसके सिमरन में लगाया होता तो हमारा समय सफल हो जाता। जब अंतिम समय पर अंतिम श्वास में मनुष्य होता है तो सब मिलकर के उसके जितने भी संबंधी आएंगे, घर परिवार के तो नहीं हैं, जो दूर के भी संबंधी उसको मिलने आएंगे, सब क्या याद दिलाते उसको, क्या कहते हैं उसको, भगवान का नाम जप। भगवान का नाम। फिर वो लेता नहीं ले पाता, कहाँ से लाए। जो जीवन की श्वास थी उसकी शुरू से लेकर के अंतिम तक, उस बीच उसने याद भी नहीं किया, फुर्सत ही नहीं मिली। अब अंतिम श्वास में उसको कहाँ से याद आएगा। एक बार की बात है, हमारे बड़े भ्राता जी हैं, वो भी बाल ब्रह्मचारी हैं, श्रीनगर में रहते हैं, श्रीनगर में अपना आश्रम है, हम रुद्रप्रयाग में रहते हैं। और हमारी बड़ी दीदी हैं वो भी श्रीनगर में रहती हैं। तो ऐसे एक बात आई तो अपने बड़े भ्राता जी सुना रहे थे कि एक परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति की अंतिम श्वास चल रही थी, सब उसको मिलने आ रहे थे और उनको मिलकर के एक ही बात पर कोई बोल रहा था कि अब भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। जो कोई देखता हर कोई कहता अभी भगवान का नाम लो, उसको याद करो। अब वो क्या सोचते कि मेरा फलाना संबंधी आ गया, यानी वो नहीं आए, मैंने उनको नहीं देखा, उनको बुला दो, वो नहीं आए, उनको बुला दो। कौन याद आ रहा है? संबंधी जो छूटने वाले हैं, एक क्षण का भरोसा नहीं है, जो साथ आगे निभाएंगे ही नहीं और उनको ही खींच रहा है वो मन, उनकी ही तरफ बुद्धि भाग रही है कि अरे फलाने को बुला दो, उसको बुला दो, उसको बुला दो। फिर क्या हुआ, ये सारे घर वाले परेशान हो गए कि ये तो भगवान का नाम ही नहीं ले रहे, क्या किया जाए, नहीं तो ये पार कैसे हो।
इनको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो भगवान का नाम तो एक बार मुख से तो इनके निकलवाना ही है। तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी बेटी थी उनकी बेटी को बुलाया, और बेटी को भी बुलाया और उसके दमाद को भी बुलाया। दोनों को सामने लेकर आते हैं और फिर पहले बेटी मिलती है, उसके बाद उनका दमाद मिलता है सामने पे। तो उनके दमाद का नाम था शिव कुमार। तो सभी ने मिलकर पूछा कि ये कौन है, जी इसका नाम लेगा तो भी भगवान का नाम तो हाँ लेगा, सही बात है। तो उन्होंने ये युक्ति रची कि कैसे भी करके ये नाम ले ले एक बार भगवान का बस। तो जब सामने पे वो आया तो उसको सभी मिलकर पूछने लगे उनको कि ये कौन है, बोलो ये कौन मिलने आए हैं, कि मतलब पूछ रहे थे सभी। तो वो क्या कहते हैं पता नहीं, ना माने। उन्होंने कहा ये मेरी बेटी का घर वाला नहीं बोला, नाम नहीं निकाला। का नाम नहीं निकाला। तो ऐसी मनुष्य की गति हो रही है, होती है कि मनुष्य का जीवन जो जिसने दिया है सही बात उसका नाम हम लेते ही नहीं हैं। देखिए मन बुद्धि को ऐसा ताला लग जाता है कि भगवान का नाम मुख से आता ही नहीं है। निकलता ही नहीं है। और वो किस कारण, सांसारिक भौतिकता में जैसे जैसे मनुष्य जाता है, जितना हम अपनी बुद्धि को जिस तरफ विस्तार में ले जाएंगे उतना ही वो वही उसी तरफ रिपीट, जाती रहेगी। हाँ वही जाती है। जरूरत है अपने जीवन में एक बैलेंस बनाना। हर कोई हर क्षेत्र में जिस भी फील्ड में वो कार्य करता है वहाँ पर एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। वो बाहर है तो उसको घर का भी देखना है, घर में है तो उसको बाहर का भी देखना है। अन्य मित्र संबंधी हैं उनको भी मिलना जुलना है। तो क्या हम उस परम मित्र संबंधी से हम उससे संबंध नहीं बनाए रख सकते? वो भी तो जरूरी है। पहले तो उसको ही याद करना चाहिए, पहला नाम तो उसका ही आना चाहिए। जी और हम सबसे बाद में उसको याद रखें। चाहे आप सोचो कि आपके जीवन में कोई ऐसा क्षण आया हो, कोई ऐसी परेशानी घटना घटी हो और हमने सबको बुलाया हो, सबको फोन कर दिया हो, और जब कोई भी नहीं आता आगे तो फिर लास्ट में हम भगवान को याद कर, भगवान के पास जाते हैं। ये भी कोई भी नहीं दे रहा साथ, तो ही भगवान ही साथ। मतलब कि वो ऐसे ही है क्या जो उसको जब मर्जी चाहे हम बोलो। यदि हम पहले स्थान पे उसको रखते तो हमारे जितने भी मित्र संबंधी हैं वो भी उसके साथ साथ हमारी मदद करने आते। क्यों? क्योंकि हमने उसको पहला स्थान दिया। तो जैसे घर के सदस्य हैं हमारे अन्य संबंधी हैं, ऐसे ही परमात्मा भी हमारा परम हितैषी है, परम संबंधी है, परम सद्गुरु है। तो उसका भी स्मरण, उसका भी ध्यान पहले हमें उसको स्थान देना चाहिए। तब जाकर के शिव जो कल्याणकारी है, तो कल्याणकारी जो है यदि हम उसको पहले रख देते हैं तो आगे सब कुछ कल्याण ही समाया होगा। और यदि हम कहें कि नहीं हम उनको बुलाते हैं, वो बड़े हैं, वो बड़े वीआईपी हैं, उनका बहुत नाम है, उनका बहुत मान सम्मान है, वो भी तो मनुष्य ही है। लेकिन जो सबसे ऊपर बैठा, जिसको नाम मान शान की कोई इच्छा ही नहीं है, जो उससे परे है परम पिता परमात्मा, उसको कैसे भी कोई भी कहीं पर भी बुलाए, कहीं पर भी स्मरण करे, वहीं पहुंच जाता है। ऐसी हस्ती कोई होगी दुनिया में? कोई मनुष्य होगा ऐसे? इंसान आज पद पोजीशन पाते ही, मान सम्मान पाते ही भूलने लग जाता है मनुष्य। अपने संबंधियों तक को बुला देता है वो कि मेरे संबंधी भी हैं। क्यों? क्योंकि उसको तो लगता है बस मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं। और उससे ऊपर जो बैठा वो मुस्कुराता है। कौन से झूठे बांध में जी रहा है कि जिसके ऊपर कोई है ही नहीं है, सोच रहा उससे ऊपर तो कौन है? वो ऊपर वाला जिसकी नजर सबकी तरफ है।
उस परम श्रेष्ठ परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्व गुणों में अनंत है, सर्वोपरि है और सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, उस परमपिता परमात्मा की महिमा हम करना भूल जाते हैं, हम उसको भूल जाते हैं और हम भौतिकता में आकर के सांसारिकता को देखते हुए हम बस एक दूसरे का ही गायन करने लग जाते हैं, दूसरे का ही मान सम्मान, एक दूसरे की पहचान बनाने में लग जाते हैं। लेकिन उसके नाम पर कौन आएगा कि उसकी पहचान बताने के लिए उसका भी नाम सबके मुख पर लाने के लिए कौन कदम उठाएगा? कोई ना कोई तो होगा। तो वो परमात्मा पिता के प्रति कृपा होती है, वही कोटों में कोई, कोई में भी कोई बिरले, जो हमारे गीता शास्त्र में भी गाया हुआ है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा अंतिम अध्याय में कि जब मैं आऊँगा तो मुझे कोटों में कोई, कोई में भी कोई बिरले ही पहचानेंगे, हर कोई नहीं पहचान सकेगा। वो दृष्टि हर एक के पास नहीं होगी, किसी किसी के ही पास होगी, और जब वो दृष्टि उसकी खुलेगी तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मामेकम शरणं गतः, मेरी शरण में आ जाओ हे अर्जुन, मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें पापों से भी मुक्त कर दूंगा। अर्थात जब हम उसका ध्यान करेंगे तो फिर हमारी आत्मा पर जो पाप बोझ विकर्म चढ़ा हुआ है जन्म जन्मांतर का, वो स्वतः ही उतर जाएगा, वो मैल वो पाप स्वयं नष्ट हो जाएगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्यों? करण करावन हार वो परमात्मा है, सारी डोर उसके हाथ में है। यदि हमने उस पर निश्चय कर लिया तो सब हमारे साथी सहयोगी बन जाएगा, और उसके लिए एक कदम तो खुद बढ़ाना पड़ता है। आज का समय ऐसा है कि आज हर कोई सोचता है कि मैं पहले, इस चीज में कुछ मिलना है, नाम किसी का आना है, किसी को मान सम्मान प्राप्त होना है, उस चीज में मैं पहले। लेकिन भगवान के शुभ कार्य में पहले कौन आएगा? एक अर्जुन का नाम दिया गया, कैसे? अर्जुन, अर्जुन माना कौन? अर्जुन माना ही जो उसके ज्ञान को अर्जित करे, भगवान के ज्ञान को जिसने अर्जित अर्थात धारण कर लिया, सत्य में वही अर्जुन है। उदाहरण के तौर पर एक को ही रखा जाता है। हम मार्केट में जाएंगे, किसी एक दुकान में जाएंगे, बहुत प्रकार की चीजें होंगी, फिर एक एक सैंपल उन्होंने बाहर लगा रखा होगा। जब हम वो चीज़ लेंगे तो वो अंदर से हमको देंगे वो चीज़। तो उदाहरण के तौर पर एक एक होता है चीज़, लेकिन जो है चीज़ें तो बहुत, कहने का भावार्थ कि हम मनुष्य आत्माएं तो बहुत हैं, लेकिन उदाहरण के रूप में जिसने उसको धारण किया, उसके ज्ञान को स्मरण किया, उस गीता ज्ञान का सार समझा, तो जिस ज्ञान का स्मरण अर्थात जो सत्य ज्ञान है, उसका स्मरण हर एक मनुष्य आत्मा कर सकता है, हर एक कोई धारण कर सकता है। ये कोई नियम नहीं लागू किया गया है कि वो सुन सकता है, वो नहीं सुन सकता है, वो धारण कर सकता, वो नहीं कर सकता। नहीं, भगवान का दरबार, भगवान का द्वार लगाते हुए ही हम पे आत्मा है जिससे हमारा शरीर चलता है। आत्मा एक छोटी बिंदी है, लेकिन हमारे अंग
बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे विचार, हमारे हाथ, हमारे पाँव, हम बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो छोटी बिंदी हमें करवाती है कि हमने अपना अच्छा किस में देखना और बुरा किस में देना। तो हम लोगों को हमेशा यही ध्यान में रखना है कि हमने सतमार्ग पे चलना। बाहर कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमने अपने अंतरात्मा की सुनी है कि हमारा हित किस में है। तो यही हम बाबा से सत्संग इसी को कहते हैं। कीर्तन भी करते हैं, पहले तो कीर्तन ही होता है, कीर्तन का ही नाम सत्संग दिया गया है। सत्संग में जो लोगों को जो निमित्त बाबा ने बनाए हैं, इनकी वाणी चलती है, तो इसका नाम हम सत्संग कहते हैं। और हम जो अपने कीर्तन करते हैं, हम लोगों ने इसको कीर्तन का नाम दे रखा। मोड़ तो वही है ना, इस मोड़ भी जाएंगे तो भगवान का ही रास्ता है, उस मोड़ भी जाएंगे तो भगवान का ही। कोई सत्संग अलग नहीं है, कोई कीर्तन अलग नहीं है, भगवान का ही रास्ता है। तो इसीलिए अपना शांत मन करके और सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए हमेशा। अगर हम अच्छा सोचेंगे, हमारे लिए कोई गलत नहीं सोचेगा। अगर सोचेगा तो उसका वो अपना कर्तव्य है, वो सोचता रहे, लेकिन हमने तो नहीं सोचा ना। अपने अंदर ये भरोसा होना चाहिए कि हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। वो अगर हमारे बारे में ये सोचेगा कि वो गलत सोचता है, तो उसकी सोच है ना। लेकिन हर एक आत्मा भगवान की है, तो हमने उसी बात पे अमल करना है और ऐसी अच्छी अच्छी वाणी सुननी है। धन्यवाद। अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतने शांति से, मन से हर किसी का चेहरा ये बता रहा था कि आज इंसान को ज्ञान की बहुत भूख है, अच्छे बातों की बहुत भूख है। ना कि हम लोग कीर्तन भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन कीर्तनों में हम बोल देते हैं, है ना। कीर्तन तो करते हैं, लेकिन हमारे अंतरात्मा शांत क्यों नहीं हो रही? हम भी करते हैं, आज हर मंडलियाँ हैं, लेकिन शांत क्यों नहीं हो रहे? हम भगवान का, दुर्गा माँ का करते, हनुमान का करते, शिव जी का करते, लेकिन हमारे अंदर आग क्यों लगी है ना। इसके साथ, सत्संग के साथ हमको ज्ञान भी मिल जाता और हमारे जो देवी देवताएं हैं उनके साथ हमारा अटैचमेंट भी होता। ये नहीं है कि हमारे गुरु शिव जी हैं, हमारी दुर्गा माँ नहीं है, क्योंकि जहाँ शिव हैं वहीं गौरा है ना। लेकिन यह है कि हमको ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज्ञान के साथ जुड़े रहे और ऐसी अच्छी अच्छी बातों को दीदी जी के द्वारा जब भी आपको मन करे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और कोई ये भी नहीं है कि इनको बुलाना है तो इनको न मालूम क्या चाहिए। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। जो भगवान की सेवा में निमित्त हैं, अपना सर मतलब त्याग कर रखा है इन्होंने, अपना पूरा जीवन भगवान में समर्पित है, इनको क्या चाहिए? लेकिन हमारी भावना है ना, हम जिस भावना से जिसको देखेंगे वही भावना हमें अमल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले यही है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ज्ञान को धारण किया। ऐसी अच्छी अच्छी बातों पे अमल करो, बुरी बातों पे कभी भी अमल मत करना। धन्यवाद।